morning everybody. Today we are going to start with exercise 1.5 and video will be 107. Link will be DLB classes video number 107. So we are going to start with exercise 1.5 से start करते हैं भाई. क्वेश्चन नंबर 1 है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल. हमें इन नंबर को बताना है कि रेशनल है या इरेशनल है. 2 माइनस रूट 5. 2 हमारा रेशनल है, रूट 5 इरेशनल है. रेशनल माइनस इरेशनल विल बी इरेशनल. इरेशनल ही आएगा. ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा 2 माइनस रूट 5 इरेशनल नंबर होगा. फर्स्ट पार्ट है. सेकंड पार्ट देखें. 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23. इसको करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं. 3 प्लस रूट 3 रूट 23 माइनस रूट 23. रूट 23 से प्लस माइनस से कट गया. ये प्लस का रूट 23 है, माइनस का रूट 23 कर चला तो 3 बच गया. 3 क्या है? रेशनल नंबर. 3 इज रेशनल. तो ये सारा हमारा क्या हुआ? रेशनल नंबर. थर्ड पार्ट जो है वो है 2 रूट 7 को 7 रूट 7 से डिवाइड करें. 2 रूट 7 डिवाइडेड बाय 7 रूट 7. देखो रूट 7 से तो रूट 7 कैंसिल आउट हो गया. 2/7 ये क्या है? रेशनल नंबर है. क्या है? रेशनल नंबर. फिर फोर्थ पार्ट 1/√2. 1 क्या है? रेशनल. रूट 2 क्या है? इरेशनल. और रेशनल बाय इरेशनल क्या होगा? रेशनल बाय इरेशनल. रेशनल बाय इरेशनल क्या होता है? इरेशनल ही होता है. इरेशनल. सो 1/√2 इज इरेशनल. फिफ्थ पार्ट 2 इंटू पाई. 2 इंटू पाई. 2 क्या है? रेशनल. पाई क्या है? इरेशनल. रेशनल इंटू इरेशनल. रेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे इरेशनल से, विल गेट इरेशनल. सो 2 पाई इज इरेशनल. ये इरेशनल होगा भाई. देख लो, नोट डाउन कर लो. स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस क्वेश्चन का. सेकंड क्वेश्चन करेंगे इसके बाद. अभी क्वेश्चन नंबर 2 हमें सिंप्लीफाई करना है कि बताना है. ये इसको सिंपल फॉर्म में करना है. 3 फर्स्ट पार्ट है 3 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 2. ये है. क्या करेंगे? 3 को दोनों के पास लेके जाएंगे, फिर रूट 3 को दोनों के पास लेके जाएंगे. ऐसे मल्टीप्लाई होगा. 3 इंटू 2 पहले 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 इंटू रूट 2. 3 2 जा 6. 3 रूट 2 ये कितना हो गया? 2 रूट 3. रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6
ये सिंप्लीफाई करके सोल्व करके सिंपलेस्ट फॉर्म ये आएगी इसकी। सेकंड पार्ट में 3 प्लस रूट 3 3 माइनस रूट 3 3 प्लस रूट 3 3 माइनस रूट 3 ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 रूट 3 का स्क्वायर स्क्वायर से रूट कट जाएगा 9 माइनस 3 6 रूट को हम 1/2 लिखेंगे फिर कटता है, ऐसे नहीं कटता। देखो मैं काट के बता देता हूँ दोबारा से। ये रूट 3 का मतलब क्या है 3 की पावर 1/2 और पावर 2 पहले ही थी। 9 माइनस 3 की पावर 1/2 इंटू 2 से 2 कट गया 3 की पावर 1 यानी 3 9 में से 3 गए 4। थर्ड पार्ट है भाई रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो भाई इसमें क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, हम क्या करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा क्वेश्चन आएगा। ऐसे ही रूट 5 का स्क्वायर स्क्वायर से रूट कटेगा तो 5, रूट 2 का स्क्वायर स्क्वायर से रूट कटेगा 2 प्लस 2 रूट 5 इंटू रूट 2 रूट 10 5 और 2 7 प्लस 2 रूट 10 you will get this answer. Now fourth part रूट 5 माइनस 2 रूट 2 रूट 5 प्लस रूट 2 रूट 5 प्लस रूट 2 ये है ए माइनस बी ए प्लस बी बीच में मल्टीप्लाई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर स्क्वायर से रूट कट जाएगा 5 स्क्वायर से रूट कट जाएगा 2 3 विल बी आवर आंसर। नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है सर्कमफेरेंस के बारे में डिस्कस करता है। Pi define the radius of circumference of a circle to its diameter। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है पाई पाई क्या देखो, अब हमें सर्कमफेरेंस का फार्मूला पता है। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, देखो सर्कमफेरेंस क्या होती है, सर्कल है, इसकी एक्सटर्नल बाउंड्री जो है दिस इज सर्कमफेरेंस। इस पूरी एक्सटर्नल लेंथ को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो इसमें सर्कमफेरेंस का हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। पाई को लिख लो 2 इंटू आर। तो आइस ऑफ रेडियस क्या होता है भाई, डायमीटर। सर्कमफेरेंस सी 2 इंटू आर क्या हो जाएगा, डी, पाई इंटू डी। पाई इज इक्वल टू सी बाई डी। पाई जो है वो सर्कमफेरेंस बाय डी का रेशो है, ये इस क्वेश्चन में कहा, इसमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इसने कहा कि ये इरेशनल क्यों है, भाई इरेशनल इसलिए है, सर्कमफेरेंस जो है वो सर्कमफेरेंस पाई जो है वो सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर का रेशो होती है। तो इन दोनों में से कोई भी हमारा हम मेजर करते हैं, देखो अब इसको मापेंगे, कैसे मापेंगे, स्केल या कोई थ्रेड व्रेड लेके मापेंगे। मान लो थ्रेड को इसके ऊपर रखेंगे, फिर उसको स्केल से माप के देख लेंगे
तो इसमें हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज करते हैं। When we measure C or D, C or D, we get approximate values. Approximate values. So either C may be irrational, या तो C irrational होगा और D में भी irrational, या D भी irrational हो सकता है, या C होगा या D होगा, दोनों में से एक irrational होगा। तो rational by irrational, सो पाई इज इरेशनल, इसलिए पाई जो है इरेशनल है भाई। समझ में आई बात? कैसे हो जाएगा पूरा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, एक बार नोट डाउन कर लो इसको। Fourth question we are going to start with. Fourth question क्या है? Represent root 9.3 on the number line. नंबर लाइन हमने रूट 9.3 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ये हमने एक एग्जांपल भी किया था, पीछे पेज पे था, रूट 3.5 को किया था, उसी का जैसा है बिल्कुल, कुछ अलग नहीं है। फर्स्ट व्हाट विल वी डू, वी विल ट्राई लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 9.3 सेंटीमीटर। हमने लाइन सेगमेंट ली कितने की, 9.3। ए बी हमने कोई लाइन सेगमेंट ली 9.3 सेंटीमीटर। फर्स्ट व्हाट विल वी डू, वी विल ट्राई लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट बोला मैंने, ऑफ लेंथ 9.3 सेंटीमीटर। देन प्रोड्यूस बी टू सी, बी को सी तक बढ़ा, प्रोड्यूस बी टू सी सच दैट बी सी इज 1 सेंटीमीटर। ये आपकी 9.3 सेंटीमीटर है। ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करो। एक बार आप तीनों, फिर यूं मोर देन हाफ खोल के, मोर देन हाफ खोल के ऊपर नीचे दोनों तरफ आप डोला दें। दिस कम्स आउट टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट का नाम रखो D, टेकिंग D एज सेंटर एंड AD एज रेडियस, ड्रा ए सेमी-सर्कल। D को सेंटर लेते हुए और AD कंपास खोल के, AD यानी AD रेडियस लेके, ड्रा ए सेमी-सर्कल इंटरसेक्टिंग एट A एंड C। या तो BC ले लो रेडियस, या AD ले लो, आपकी इच्छा है, ठीक है। वी विल ड्रा ए सेमी-सर्कल, सेमी सर्कल खींच लिया। उसके बाद व्हाट विल वी डू, ऑन बी पॉइंट, ऑन पॉइंट बी, देखो पहले सेमी सर्कल कैसे खींचा, या तो आप AD ले लो रेडियस, या DC ले लो, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जितना इधर है उतना ही उधर है। तो यू कैन टेक रेडियस ऑफ योर चॉइस, यू कैन टेक आइदर AD और DC, AD लो या DC लो। नाउ taking D as center and AD as radius, draw a semicircle intersecting AC at A and C.
AC को A और C पे काटेगा। ड्रा राइट एंगल ऑन B पॉइंट, B पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बना, बन गया। 90 डिग्री का एंगल बनने के बाद व्हाट विल यू डू, 90 डिग्री बन गया, उसके बाद क्या करेंगे, इसको आगे तक बढ़ा। अब जितनी भी BE आई, BE जितनी भी आई उतना कंपास लेके एक भी लाइन खींच दो, यहां कटेंगे। सो BF इज इक्वल टू √9.3 सेंटीमीटर, समझ में आया? दोबारा बता देता हूँ, पहले AC लेंगे, AB लेंगे, वो 9.3 की होगी, फिर B से C तक लाइन बढ़ाएंगे, वो 1 सेंटीमीटर की होगी, फिर हम AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, ये रहा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, D को सेंटर लेते हुए A से C तक। उसके बाद B पॉइंट पे हम 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री एंगल बनाने के बाद 90 डिग्री एंगल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, BE जितनी ही हमें चाहिए, जितना BE है उतनी चाहिए, तो ये आपका जो BF है दैट इज आवर रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट, ये हमारा 9.3 आ गया। थर्ड क्वेश्चन हुआ, उसी के साथ अभी फोर्थ क्वेश्चन हुआ। फोर्थ क्वेश्चन हो गया, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। फिफ्थ क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो क्या करेंगे, 1/√7 से मल्टीप्लाई करेंगे, √7/7 रैशनलाइजेशन हो गया। उसके बाद क्या है सेकंड पार्ट, 1/√7 -√6, उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे √7 + 6 से। जो भी यहाँ साइन होता है उसको साइन पलट के, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। √7 + √6, a + b, a - b, a² - b², √7 + √6, √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, तो ये आएगा √7 + √6/1। ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद तीसरा पार्ट अभी करवाते हैं, तीसरा चौथा पार्ट, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते। थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, 1/√5 + √2, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। 1/√5 + √2 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे √5 - √2, √5 - √2, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 - √2 आएगा, a + b, a - b, a² - b², √5 - √2, 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 5 आएगा,
इससे भी कट जाएगा 3 आएगा, तो इट कम्स आउट टू बी √5 माइनस √2, 5 में से 3 में 2 है, ये आंसर आ जाएगा। बस ये याद रखना, यहाँ प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, ये ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई करना सेम आएगा, नीचे क्या है a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 आएगा भाई, 5 माइनस 2 3 आएगा, ठीक है भाई, स्क्वायर से रूट कटेगा। उसके बाद फोर्थ पार्ट 1/7 माइनस 2, 1/7 माइनस 2, इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे √7 प्लस 2 से, √7 प्लस 2 से, √7 प्लस 2 a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √7 प्लस 2 a स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 4, याद रखनी है, √7 प्लस 2, 7 में से 4/3। अब नोट डाउन कर लें, इसी के साथ एक्सरसाइज हमारी खत्म हुई। अब जो नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो वीडियो नंबर 108 रहेगी और एक्सरसाइज उसमें 1.6 चलेगी, और देख लो कि ये 1.5 एक्सरसाइज खत्म हुई, और ठीक आप लोगों की अच्छी हेल्प हो रही है। आप अपने दोस्तों को भी बताओ कि ऐसे ऐसे क्लास चल रही है, तो ताकि सबका फायदा हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।